अब नाम जब भगवत आराधना और ईमानदारी से कार्य तो बड़ा सब खूब धन संपत्ति, बहुत आनंद और भक्तजनों के खूब भोजन होते, भंडारे होते, तो जो चिढ़ने वाले जलने वाले लोग हैं वो जलते थे कि करता तो ये कुछ है नहीं, खूब जय जय मच रही है चारों तरफ, इसको नष्ट किया जाए। ये किसने बीज बोया? अरे बोले दुष्ट स्वभाव ने। नहीं 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 नहीं, भगवान ने। किनको उस्काया? डंडे को। क्यों? अब झंडा फहराओ मेरे भक्त के यश का। उनके हृदय में जलन हुई। वहां का काजी और मिल गए 3 लोग और उन्होंने कहा कि इसको नष्ट किया जाए। बोले बस आप सहयोग दो, नष्ट तो पक्का। बोले कैसे? बोले प्लान तो सब हमारा बन गया है। अब झोली में कंकड़ भरे और प्रताप राय जी बेटी का ब्याह है, 10,000 मुद्रा चाहिए। बोले गिरवी? बोले है, स्वर्ण मुद्राएं। अब वो इतने ईमानदार, विश्वास, बोले बॉक्स रखा रहता है उसी में रख दो, दस्तखत करो, 10,000 रुपये लो, ब्याज से दे जाना, अपना ले जाना। थोड़ी देर बाद दूसरा आया ऐसे, फिर तीसरा आया, वो तो उनका व्यापारी था। 5 दिन बाद वापस आया और काम बन गया, ब्याज सहित ये रुपये लो, हमारा आभूषण वापस करो। बोले जहां रख गए थे वैसे उठा लो। बाक्स से उठाया ऐसे। अरे देखो कितना नाटक करता है, माला जपता है, भगत बनता है, हमारे स्वर्ण आभूषण हटाकर कंकड़ पत्थर भर दिए। अब लोग तो आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये भगत जी तो ऐसे है नहीं। इतने में दूसरा आया, उसने भी वही नाटक शुरू। तीसरा आया, उस अब तो पक्का हो गया कि पाखंड करता है। लोगों की श्रद्धा को कपूर कहा गया है। कपूर ऐसे बाहर रखो ना तो उड़ जाता है ना, ऐसे ही श्रद्धा है। अगर उसको आप मजबूती, विश्वास की मजबूती में नहीं रखोगे तो श्रद्धा उड़ जाएगी। अब तो सब कहने लगे कि प्रताप राय तो बहुत ही पाखंडी निकला। अब हाहाकार मच गया। इसके बाद काजी, वो तो सब मिले हुए थे, काजी ने बादशाह के सामने बात पेश की। काजी के इशारे से बादशाह ने हुक्म दिया इनको बंदी बना लिया जाए, सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। अब राज सैनिक बंदी बना लिए प्रताप राय जी को, सारी संपत्ति जब्त होने लगी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से इशारे से कहा ठाकुर जी लो और भाग जाओ अपने मायके, ठाकुर जी को बचाओ। ऐसी स्थिति में याद क्या है? ठाकुर जी को बचाओ, उनका भोग राग चलता रहेगा, हम तो जेल में कष्ट भोग लेंगे। ऐसा ही हुआ। वो पीछे की खिड़की से अपने ठाकुर जी को लेके सब तहस नहस हो गया। म्लेच्छ सेना साहब नष्ट भ्रष्ट कर दिया, बंदी बनाया, उनको ले गए, जेल में डाल दिया। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज अभी ठाकुर जी अष्ट धातु के हैं, बहुत महंगे हैं, उनकी पत्नी इसीलिए लेके भाग गई है। मायके से पत्नी को भी बंदी बनाया, ठाकुर जी को भी संपत्ति के रूप में जब्त किया, और जहां संपत्ति थी वहां गोदाम में ठाकुर जी को ऐसे जिससे संपत्ति डाल दी वैसे डाल दी। जब पत्नी नजदीक हथकड़ी बेड़ियों के सहित, और वो तब एकांत जब हुए तो उनका प्रभु आज तक मैंने कभी आपसे मांगा नहीं और कोई शिकायत नहीं की, बस एक कष्ट है इस समय कि आपको गोदाम में डाल दिया गया है। हम प्राणों से अधिक आपको प्यार करते हैं और आपको भोग नहीं लगेगा, आपकी सेवा नहीं होगी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रभु कुछ उपाय करो जिससे आपकी सेवा, अगर हमें ये पता भी चल जाएगा कि आपको भोग लग रहा है तो आजीवन हम पति पत्नी को जेल में रखो, मुझे कोई कष्ट नहीं। प्रभु ये सब कुछ हुआ, मुझे कोई कष्ट नहीं, आपको भोग नहीं लगेगा, इस बात से मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। भगवान देर थोड़ी लगी युगल सरकार गलवैया दिए हुए, इस स्थिति में भी तुम्हें मेरी चिंता है? तुम्हें अपने अपमान की, अपनी संपत्ति जब्त की, अपने जेल की दुख की कोई चिंता नहीं, मेरी चिंता है। वही साक्षात्कार हुआ। अब तत्काल, अब वो तो चाबी बदलने वाले हैं ना, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जस जय का रघुपति करे तस ताही क्षण होए, बोले भियस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। उस वहां का जमींदार जो था उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, यह सब गलत है, पाखंड रचा गया है प्रताप राय जी के प्रति। बादशाह के सामने विरोध प्रकट कर दिया, नहीं सही जानकारी जांच हो। बादशाह ने उन तीनों को बुलाया और कहा फांसी पे चढ़ा देंगे यदि सही नहीं बोलोगे। सही सही बोल दिया कि उसमें हम सोना तो रखा ही नहीं था, कंकड़ रखे थे। काजी की ये सब बात थी।
काजी को दंड दिया गया, तीनों को बंदी बना लिया गया, प्रताप राय जी को पूरा नुकसान सहित सब अर्थ दिया गया और बड़ा सम्मान किया गया। फिर जीवन, ये घटनाएं भक्तों के जीवन में आती है किस लिए? भगवत साक्षात्कार कराने। भगवत साक्षात्कार जेल में प्रताप राय और उनकी पत्नी को हुआ। इसलिए उपासक को कितनी भी परिस्थिति कष्ट की आवे, वो तुम्हारे आनंद का वर्धन करने वाले बनेगी, विश्वास रख लीजिए। बस किसी से सहयोग मत मांगना और किसी को अपनी बात मत कहना। प्रताप राय जी ने किसी से भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोले, केवल प्रभु से कहा कि आपकी सेवा अगर हमको कान में सुनने को मिल जाएगी कि आपका भोग लग रहा है तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन ये मैं नहीं सह पाऊंगा कि आप गोदाम में ऐसे, क्योंकि मैं जीवन भर आपको दुलार करता रहा हूं प्रभु। अब वही भगवत साक्षात। तुम्हारी सुई कहां जाती है? मन की। कष्ट की स्थिति में कोई मित्र, कोई रिश्ते नातेदार, कोई पावर काम आता है या भगवान की तरफ जाए? अगर भगवान की तरफ तो जीत गए, और अगर संसार की तरफ, ऐसे भी मिल